तो ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात उन युवा खिलाड़ियों से कराई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आप हमारे देश के उन युवाओं से मिलिए जिन्होंने मोबाइल फोन की गुलामी को स्वीकार कर लिया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन भारत में 18 से 24 साल के बच्चों को बहुत बीमार बना रहा है। इतना बीमार कि ये बच्चे मोबाइल फोन के लिए मर्डर, चोरी और यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए भी तैयार हैं। गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। ये जो विचार हैं जिसने गुलामी के समय भारत के युवाओं के मन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता के बीज बोए। लेकिन हमें लगता है कि आज विवेकानंद के विचार की लड़ाई वीडियो गेम वाली पीढ़ी से हो रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज भारत में 18 से 24 साल के युवाओं के खराब मानसिक स्वास्थ्य और तनाव के लिए उनका स्मार्टफोन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पहले जब इंटरनेट की पहुंच इतनी आसान नहीं हुई थी और बच्चों के पास उनका स्मार्टफोन नहीं होता था, तब औसतन एक बच्चा 18 वर्ष होने तक अपने परिवार और दोस्तों के साथ 15,000 से 18,000 घंटे बिता चुका होता था। लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद अब ये समय घटकर 15,000 घंटे से 5,000 घंटे ही रह गया है। यानी अब आपका बच्चा रियल लाइफ की बजाय रील लाइफ में बिजी हो गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों के मन में आत्महत्या करने की भी ये बुरे ख्यालात आते हैं। इंटरनेट पर का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों और युवाओं को भ्रम में डाल देता है और वो रियल और रील लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रील लाइफ को ही रियल लाइफ समझने लगते हैं। यानी ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने से युवा काल्पनिक दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने में लग जाता है। वहाँ से होने वाली हताशा को वास्तविक समझते हैं और अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। हालांकि स्मार्टफोन वाले इस दौर में यह समस्या सिर्फ युवाओं को लेकर नहीं है। आज हम आपको स्मार्टफोन से पहले का दौर याद दिलाना चाहते हैं और आप खुद सोचिएगा कि अब समय और परिस्थितियां कितनी बदल चुकी हैं। पहले लोग घर के बाहर बरामदे में दोस्तों के साथ घंटों बातचीत किया करते थे क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। स्कूल के सारे टीचर शिकायतें डायरी में लिखते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। एक ज़माने में लोग दूरदर्शन के 15 मिनट के समाचार शांति के साथ बैठकर सुन लेते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। पहले लोग इधर उधर ध्यान दिए बिना परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। ट्रेन लेट होने पर कई बार रेलवे स्टेशन जाकर बार बार पूछना पड़ता था क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। हर साल जन्मदिन पर माता पिता के साथ फ़ोटो स्टूडियो में एक तस्वीर खिंचाने के लिए जाते थे क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। लेकिन मोबाइल फ़ोन के बाद ये सब बदल गया है। मोबाइल फ़ोन ने हमारे जीवन को सरल बनाया और स्मार्टफोन ने स्मार्ट। लेकिन जैसे ही लोगों और ख़ास तौर पर युवाओं ने खुद को मोबाइल फ़ोन का गुलाम बना लिया, तभी से इसने एक महामारी का रूप ले लिया। आज एक स्मार्टफोन आपको बहुत बीमार बना सकता है। मोबाइल बीमार बना सकता है। मोबाइल फ़ोन में थर्मल और मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसमें थर्मल रेडिएशन हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाता है और इससे आपके मस्तिष्क और दिल के सेल्स ज़्यादा गति से चलते हैं। वही मैग्नेटिक रेडिएशन भी शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है और ये रेडिएशन बच्चों को हाइपर एक्टिव बना देता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से कोशिकाओं में एक अलग तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है और इसके अलावा ये रेडिएशन खून की गुणवत्ता और ब्रेन सेल्स को भी प्रभावित करता है और इससे डिप्रेशन, अल्जाइमर,
कैंसर, अर्थराइटिस और दिल संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज इस विषय पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, फ़ोन तो वैसे नेसेसरी चीज़ है आज की लाइफ में, और बच्चों का इस तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आजकल की लाइफ में और पहले की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। क्योंकि पहले फ़ोन नहीं होते थे इतने ज़्यादा, तो लोग आपस में कनेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, परिवार में क्या हो रहा है एक दूसरे को जानते थे। पर आज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना, फ़ोन में बच्चे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें अपनी ही लाइफ का नहीं पता कि उन्हें कितना टाइम कंज्यूम करना है, कितना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो बिल्कुल ही चेंज है, काफ़ी चेंज है। हम अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्ट करते थे कि हर चीज़ उनसे पूछना करना, पर एक तो सबसे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो एक जो इम्पोर्टेंस होती थी माँ की, जो कहते हैं एक वर्ड कनेक्शन होता था, ठीक है माँ का बच्चों से पूरा होता है और बच्चों का भी माँ से होता है, पर वो फ़ोन ने कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है दूसरी माँ बन चुका है एक तरह से, मुझे ऐसा लगने लगा है खुद भी। फ़ोन का इस्तेमाल या उस पर डिपेंडेंसी आपकी कितनी है? बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना के बाद। अब सारी पढ़ाई इस पे होती है, अगर मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए वो इस पे है, अगर मेरे को एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है कोई बुक की तो वो इस पे है, गेम्स खेलना है तो इस पे, तो सारा इसी पे हो गया। क्या इसकी वजह से पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग इतनी वीक हो रही है? अब कह सकते हैं, पेरेंट्स भी बिजी हैं फ़ोन पे, मैं भी बिजी हूँ फ़ोन पे, तो हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अगर मेरे को लगता है अगर फ़ोन हम दोनों के पास ना हो तो शायद से हमारा टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड होगा। फ़ोन पे अगर ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ तो थोड़ा इरिटेटेड भी मैं ईजिली फील करती हूँ, मन नहीं लगता किसी चीज़ में फ़ोन का इस्तेमाल करने से ज़्यादा देर, मतलब लेजीनेस ज़्यादा आती है फ़ोन का इस्तेमाल ना करने से, ऐसी चीज़ें होती हैं। हम फ़ोन पर होते तो इमोजी से पता चल जाता है सामने वाला कैसा फील कर रहा है। अब जैसे कि हमारी आदत कम हो चुकी है बात करने की किसी से भी, तो समझना मुश्किल है कि वो कैसा फील कर रहा है, गुस्सा, दुख, सुख, कि उसको क्या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर वो खुश है कि नहीं, हमें ऐसे आसानी से समझ नहीं आता। फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आपके सोशल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? सोशल लाइफ पर ये कि लाइक जैसे हमारा काम वाम होता है उसमें फ़ोन का यूज़ होता ही है, उसके बाद भी हमारे पास अगर कुछ टाइम बचता है तो हम सोशली लोगों से बात नहीं कर पाती। मैं फ्रेंड्स वगैरह के पास के लिए टाइम नहीं बचता, वो टाइम जो बचता है हम सोचते हैं कि पूरा टाइम काम में निकल गया कुछ, तो बाद में आके रेस्ट लेने के लिए भी हम एट द एंड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो सोशल लाइफ, सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट निल हो चुका है। पेरेंट्स से क्या बॉन्डिंग है? पेरेंट्स से बॉन्डिंग भी एल से रिड्यूस हुई है, बिकॉज वही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम थक के आते हैं तो हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लाइक डिनर कर रहे हैं या कुछ है तो साथ में बैठे हैं, बट वैसे इंटरेक्शन बहुत ही कम हो गई है। हम जब ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि हमारे को लगता है हम अपना लाइक मन लगा रहे हैं, बट एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमारे को यही होता है हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा होता, हम और ज़्यादा पजल होते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं। और कई बार मदर या फादर जब हमारे को बुलाते हैं, हमारे को कॉल करते हैं, तो हमारा गुस्सा कई बार लाइक तेज़ बोलने में या उनके ऊपर ही निकल जाता है। अब हमें इधर उधर जाने की नेसेसिटी ख़त्म ही हो चुकी है। आपको अपना मन लगाना है तो फ़ोन है, आपको लाइक किसी से बात करनी है तो फ़ोन है, और कहीं जाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए लाइक एवरीथिंग इज़ ऑन द फ़ोन। सो बेसिक टाइम सब फ़ोन पे ही ज़्यादा है। समटाइम्स इट हैपन्स कि लाइक बहुत ज़्यादा फ़ोन के बाद हेडेक्स भी हो जाते हैं, लाइक बिकॉज आपका कंसंट्रेशन तो वही है ना स्क्रीन पे पूरे टाइम, तो हेडेक्स हो जाते हैं उसकी वजह से। या अब लाइक आप सोशल मीडियाज़ यूज़ करते हैं तो लोगों को देखते हैं, लोग घूम रहे हैं, उसमें हो रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है, बिकॉज हम लाइक कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं अपने आप को कि हम नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग एज वेल। सो वो काफ़ी कंपटीशन आ जाता है, तो फिर हम भी थोड़े लाइक इरिटेट हो जाते हैं कि यार वी आर स्टक एट होम एंड दे आर लाइक लिविंग द लाइफ। तो थोड़ा उससे लाइक पेरेंट्स से हो जाता है कि हमें भी जाने दो, एंड उस तरीके से काफ़ी पर रहता है। तो आज का समय इतना बदल चुका है, हमारी फ़ोन पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हम कंटेंट ड्रिवन इतना ज़्यादा हो चुके हैं, बिकॉज डेटा इज़ फ्यूल।
जितना ज़्यादा हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा एनालिटिक्स हो रही है, उतना ही ज़्यादा एक बिहेवियरल पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है। एक जैसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी एवेटार, जो हमारा ही कैरेक्टर दूसरी जगह प्ले होता है, एक आदमी मशीन में लेटा होता है और उसका कैरेक्टर दूसरी जगह प्ले होता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही कंप्यूटर वर्ल्ड में भी है। आप जो भी मोबाइल में यूज़ करते हो, जो कंटेंट में आप जिन कॉन्टैक्ट से बात करते हो, जो वेबसाइट सर्च करते हो, जो एप्लीकेशन चलाते हो, आपका एक एवेटार कंप्यूटर में ड्रॉ होता है, आपका बिहेवियर कंप्यूटर में ड्रॉ होता है, आपका एक पूरा एक यूज़र कंप्यूटर में कोई चाहे तो रीड्रॉ कर सकता है कि आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाना पसंद करते हो, वीकेंड आप कहाँ स्पेंड करना पसंद करते हो, किससे बात करना पसंद करते हो, कितनी देर बात करते हो, कौन आपके फेवरेट लोग हैं, सेलिब्रिटी कौन है जिनको आप पसंद करते हो, ये सारी चीज़ आपके फ़ोन से ट्रैक होती है। तो ये इसी डेटा को यूज़ करके वो अपनी डील्स मेच्योर करते हैं, वैसे ही कंटेंट आपको दिखाते हैं। यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट इसको कहते हैं कि वो आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा देर आप मोबाइल पे स्पेंड करो। सर, मैक्सिमम कितना देर तक फ़ोन यूज़ करना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है? देखिए, इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ठीक इसलिए नहीं है आज के युग में, क्योंकि बच्चों की जो एकेडमिक्स हैं वो फ़ोन पे हो रहे हैं, ट्यूशन्स हैं वो फ़ोन पे वर्चुअल स्क्रीन पे हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम के चलते आप कॉलेज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे ऑफिस चला रहे हैं। तो इसको रेगुलेट करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इंटरनेट हाइजीन, आप स्क्रीन हाइजीन का ध्यान रखें, बीच में पीरियोडिक्स ब्रेक लें, उठ के बाहर जाएं। जैसा मैंने कहा कि अगर घर से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब ना होएं आप जो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लोगों से मिलते रहें और कहीं कोशिश करें कि बहुत लंबा समय स्क्रीन पे आप ना लगाएं। आइडली आई वुड से अबाउट 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ अप्रोप्रिएट टाइम विद ब्रेक। लेकिन अब क्योंकि हमारे काम भी उससे जुड़े हैं तो 10-10 घंटे लोग बैठे हैं, जिसको रोक भी नहीं सकते, चाह के भी उसका कोई वो हल नहीं है। तो कहीं उसको बैलेंस ज़रूर कीजिए, अपने तनाव को करने के लिए कम करने के लिए ज़रूर एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में जाइए, एक पार्क में जाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए।